1374. 10th आएगा रेंट एक्सपेंस 150. ड्राइंग्स डेबिट साइड पे 100. ये आप इक्वल करें, आपका आंसर इक्वल नहीं आएगा. दूसरे साल में मैंने आपको आज नई चीज क्या बताई, क्या चीज सबसे पहले आप लेटर में लिखेंगे, एसेट्स लायबिलिटीज की जरूरत ब्रॉट डाउन. जब भी दूसरा साल होगा तो दूसरे साल में आप एक चीज हमेशा ओपनिंग लिखेंगे. ये जितने भी मैंने बैलेंसेस लिखे हैं ये वाले, ये सारे क्या आ रहे हैं, एसओसीआई आ रहे हैं, फिर क्या आ रहे हैं, कैरेट डाउन. ऐसा है, दो चीजें हमेशा पिछले साल से आएंगी. ये सारे बैलेंसेस साल में जो 11 लिखे हुए हैं ये कहां से उठाए, इस साल से. दो चीजें आप पिछले साल से उठाएंगे. जरा जाए पिछले साल के एसओएफपी में इक्विटी जो मैंने आपका एसओएफपी करवाई थी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. पिछले साल के एसओएफपी में जाए, जो पिछले साल आप नहीं आए थे, वाह आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस कर ली. पिछले साल के एसओएफपी में जाए, इक्विटी में कैरिड डाउन कैपिटल. पिछले साल का कैरिड डाउन कैपिटल इस साल का क्या बनेगा, पिछले साल का कैरी डाउन कैपिटल इस साल क्या बनेगा, ओपनिंग कैपिटल. कैपिटल की नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है. कैपिटल बाय नेचर क्या है, क्रेडिट. कितना आया था पिछले साल के एसओपी में कैरी डाउन कैपिटल 2571. और पिछले साल की इन्वेंट्री बताएं, ओपनिंग इन्वेंट्री. पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी. वो आपको एसओसीआई में दिखेगी क्लोजिंग, और एसओएफपी में आपको क्लोजिंग दिखाई देता है. एसओसीआई में देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है. पिछले साल के एसओसीआई में कॉस्ट ऑफ सेल में जाके देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री जो माइनस की थी आपने 300, वो इस साल की क्या बनेगी, ओपनिंग इन्वेंट्री. इन्वेंट्री बाय नेचर क्या है, एसेट है. इन्वेंट्री बाय नेचर क्या है, एसेट. तो एसेट डेबिट साइड पर आता है 300. अब जरा इक्वल करें, दो चीजें ओपनिंग आएंगी ट्रायल बैलेंस में, एक ओपनिंग कैपिटल और एक ओपनिंग इन्वेंट्री, जो आप पिछले साल के एसओएफपी और एसओसीआई से उठाएंगे. ओपनिंग इन्वेंट्री उठाएंगे या क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग. पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाए. और ये भी आ रहा है 3061. अपने पास लाइन लिखें, ट्रायल बैलेंस में अपने पास ये लाइन लिखी. जब आप 10th चैप्टर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिससे आपके 20 नंबर का सवाल आना है, तो ये आपने याद रखना होगा. ट्रायल बैलेंस में फिलहाल, मैं दोबारा से कह रही हूँ फिलहाल, अब मैं आपको फिलहाल कराऊंगी क्योंकि अब आप चीजें फिर बाद में और अमेंड कर देते हैं. ट्रायल बैलेंस में फिलहाल कैपिटल और इन्वेंट्री ओपनिंग आएगी. ठीक है ना सर. ट्रायल बैलेंस में फिलहाल कैपिटल और इन्वेंट्री ओपनिंग आएगी. यानी लास्ट ईयर के एसओएफपी और एसओसीआई, यानी लास्ट ईयर के एसओएफपी और एसओसीआई से फिगर्स उठाएंगे. लास्ट ईयर के एसओएफपी और एसओसीआई से फिगर्स उठाएंगे. ये ओपनिंग कैपिटल आपने कहां से उठाया, पिछले साल के एसओएफपी के इक्विटी से उठाया. ये ओपनिंग इन्वेंट्री आपने कहां से उठाया है, पिछले साल के एसओसीआई से. पिछले साल की क्लोजिंग इस साल क्या करेंगे, ओपनिंग. ऐसा है, ये आपने
हमेशा याद रखना है। क्या अगर हमने ये ड्रामा किया था ट्रायल बैलेंस में? क्या अगर हमने लेजर्स बनाते रहे, जो हमने लेजर्स पिछले साल के बनाए थे फर्स्ट ईयर के, क्या हमने ड्रॉ डाउन लिखा था पहले साल? क्या हमने ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग शोपनिंग किससे डाला था? ये हमेशा कब आएगा? दूसरे साल से ऑनवर्ड्स। इन शॉर्ट यानी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे ऑनवर्ड्स आप करते जाएं। हमेशा ये वाला ड्रामा और ड्रॉ डाउन वाला हमेशा कब आएगा? दूसरे साल के ऑनवर्ड्स आएगा। क्लियर? अब जरा स्टार्ट करें एसओसीआई, इस साल का एसओसीआई। ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या चीज बनाते हैं? पहली चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या सेट बनाते हैं? एसओसीआई का। फिर क्या बनाते हैं? एसओएफपी। पिछले साल का एसओसीआई लिखा हुआ है, उस फॉर्मेट को देखते हुए चीजें प्रूव करें। पिछले साल का एसओसीआई मेंशन है, उस फॉर्मेट को देखते हुए इस साल का बनाएं। सर वो एसओसीआई एसओएफपी आप समझ लीजिए, रिकॉर्डिंग हुई भी है, सर से कह रहे कि आपको दे दें, क्योंकि अगर आपने नहीं दी कि आपको 20 नंबर का सवाल चला जाएगा एग्जाम में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत मुश्किल है, ये तो आपको बेसिक्स करवा रहे हैं, जब आपको 9 टेस्ट करवा रहे हैं उसके बाद आप प्रॉपर आएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वैसे कोई अगर आपसे पूछें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, क्या मकसद होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? पर्पस एट द एंड क्या पर्पस है? पूरी दुनिया क्यों फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रही होती है? अकाउंटिंग का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों पढ़ रही है? मैनेजमेंट का पता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ते हैं अपने सीए में? क्या मकसद है इसका? ये फाइनेंस से रिलेटेड है ना। आप इसलिए पढ़ते हैं, चाहे आप अभी पीआरसी में हैं, एफओए हो गया आपका, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, आईटी अब चला गया, पहले था आपके पास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अब थोड़ा नाम चेंज हो गए हैं, एफए1 फिर एफए2। ये चीजें क्यों पढ़ रहे होते हैं? सारी दुनिया के अकाउंटेंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसलिए पढ़ रहे होते हैं ताकि एट द एंड वो क्या बना सके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनेंशियल अकाउंटिंग से निकाल दो तो फिर कुछ बचा ही नहीं। तो पूरी दुनिया जितनी भी आप चीजें पढ़ेंगे अपने फाइनेंस तक, एट द एंड तक उसका मकसद क्या होगा? एट द एंड क्या बनाना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आप ये सब ड्रामा पढ़ रहे होते हैं। क्लियर? तो हर एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट का मकसद होता है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आनी चाहिए। ये लेजर्स, ये ट्रायल बैलेंस, आप सब कुछ सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए बनाते हैं। सब बता सकते हैं, हम रिकॉर्डिंग सेंड करें कल वाली, या अगर आपने साहब वाले मुंह बोले तो हम समझ सकते हैं, समझ में। हाँ हाँ जी, पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंटरी इस साल की ओपनिंग इन्वेंटरी बनेगी 300 और इस साल की अपनी क्लोजिंग इन्वेंटरी है 320। एसओएफबी हमेशा बनेगा, पहले एसओसीआई बनेगा फिर एसओएफबी बनेगा, क्योंकि एसओसीआई से नेट प्रॉफिट निकलता है, जो नेट प्रॉफिट आगे एसओएफबी में यूज होता है। सर बनाना शुरू करें ना आप। और
और आपको कैसे पता चलेगा आपका आंसर सही है या गलत है? जब एसेट्स इक्वल होंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी के लिए एसओएफबी, तो एसओसीआई का फॉर्मेट पिछले साल से देके बनाए और एसओएफबी के भी फॉर्मेट पिछले साल से देके बनाए। एसओसीआई में कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी लिखी हुई है आप लोगों ने? 300 और क्लोजिंग 320। सवाल में दी हुई है इस साल की क्लोजिंग 320 और ओपनिंग पिछले साल की 300। सर आप भी एब्सेंट थे? वाह, ये तो आपने पूरा मार दिया। बड़ी नहीं, अदर एक्सपेंसेस में है ना इस साल रेंट एक्सपेंस और अदर इनकम नहीं, तो अदर इनकम 0 लिख दें और अदर एक्सपेंस में लिखे रेंट एक्सपेंस। पिछले साल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस था ना, तो इस साल रेंट एक्सपेंस आ गया।